एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, है बेसब्र उड़ाने मेरी, पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो। नरेंद्र मोदी का संघ की पृष्ठभूमि से निकलकर भाजपा से जुड़ना उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ था। आरएसएस के साथ ही भाजपा में उनकी भूमिका तेजी से बढ़ी और गुजरात की राजनीति में उनका कद मजबूत होता गया। 1980 के दशक के मध्य तक नरेंद्र मोदी के संगठनात्मक कार्य की सराहना हुई। नरेंद्र मोदी संघ की सेवा में जुट गए। 1985 में शुरू हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन ने गुजरात में देखते ही देखते सांप्रदायिक रंग ले लिया। 1985 और 1986 के साल में अहमदाबाद में निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा के बाद अहमदाबाद शहर में 2 बड़े दंगे हुए। कांग्रेस की छवि इन दंगों के बाद कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि सरकार दंगों के दौरान हुए हिंसा को रोक पाने में नाकाम रही। बीजेपी ने हिंदू वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की, जिसके बाद बीजेपी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। बीजेपी और संघ हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे चल रहे थे। ऐसे में संघ ने बीजेपी संगठन के विभिन्न पदों पर प्रचारकों को भरना शुरू किया। 1985 में नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा और भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार उन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगीं। 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने नरेंद्र मोदी की सेवाओं को पार्टी के लिए लेने का फैसला किया और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। 1987 में नरेंद्र मोदी को गुजरात शाखा के प्रमुख के रूप में भाजपा का महासचिव यानी संगठन मंत्री का महत्वपूर्ण पद दिया गया। इस दौरान अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहली बार भाजपा का झंडा लहराया। नरेंद्र मोदी के संगठन मंत्री बनने के तुरंत बाद बीजेपी ने पूरे गुजरात में न्याय यात्रा नाम के राजनीतिक प्रचार अभियान की शुरुआत की, जिसकी अगुवाई केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के हाथ में थी। लेकिन मंच के पीछे से सारा काम नरेंद्र मोदी ही संभाल रहे थे। इसके बाद 1989 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लोक शक्ति रथ यात्रा निकाली गई। नरेंद्र मोदी इसके रूट से लेकर सभाओं तक हर चीज को तय कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में इसके अच्छे परिणाम मिले। सूबे की कुल 26 लोकसभा सीट में से बीजेपी 12 सीट जीतने में कामयाब रही। नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को अपना राजनीतिक गुरु मानते और उनकी प्रेरणा से ही राजनीति में उनकी सक्रियता शुरू हुई। नरेंद्र मोदी राजनीति में आगे बढ़ते गए। अगले एपिसोड में जानेंगे नरेंद्र मोदी का भाजपा में नेतृत्व क्षमता का नया अध्याय।